इमेजिन करिए कि आप 22 साल के हो और आपके पास सिर्फ 1,20,000 रुपए है। वैसे 1,20,000 भी एक बड़ा अमाउंट है, बट स्टॉक मार्केट रूथलेस है। एक गलती और सब कुछ खत्म। जेफरी न्यूमैन के लिए ये एक चैलेंज था, बट यही उनकी सफलता की शुरुआत थी। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जेफरी न्यूमैन को कोई खास नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का, और उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। वो तो बस अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और आगे की पढ़ाई करने की बजाय वो पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने लगे। वैसे तो आपको पेनी स्टॉक पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि पेनी स्टॉक का मतलब होता है ऐसा शेयर जो कि बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड होता है एंड बहुत ही रिस्की होता है इसमें ट्रेड करना, क्योंकि जो कंपनी होती है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत लो होती है और जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम हो। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 1,20,000 रुपए से 400 करोड़ तक का सफर, ये सिर्फ एक पैसों की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, स्ट्रेटजी और फोकस की कहानी है। जेफरी न्यूमैन का ये सफर एक ट्रेडर के लिए मास्टर क्लास है। तो चलिए उनकी कहानी में डूबते हैं और देखते हैं कि एक कॉमन इंसान कैसे मार्केट का लेजेंड बन गया। दोस्तों, बात है 2002 की। जेफरी न्यूमैन एक नॉर्मल इंसान थे। ना उनके पास कोई फाइनेंस डिग्री थी, ना ही बड़े बड़े कोई कनेक्शंस। बस उनकी जेब में थे 1,20,000 रुपए। वैसे ये अमाउंट थोड़ा सा वेरी भी हो सकता है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ 1.2 लाख। उस समय पे $2,500 इंडियन रुपीज में देखें तो ये होता है 2,12,381 रुपए। उस वक्त जब लोग बड़े बड़े स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, तो न्यूमैन उन शेयर्स को ढूंढना करते थे जो मार्केट से बिल्कुल इग्नोर किए गए थे, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, या फिर जो या तो डाउन ट्रेंड में थे या फिर लॉन्ग टाइम तक साइडवेज मूव कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था जहां दूसरे लोग फेलियर देखते हैं वहां मैं पोटेंशियल देखता हूँ। दोस्तों, 2009 में जेफरी न्यूमैन का एक पहला बड़ा ब्रेकआउट आया। एक पेनी स्टॉक था जिसका नाम था स्पॉन्सटेक। उस स्टॉक ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसका भाव था 80 पैसे पर शेयर। लेकिन एक दिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 200 करोड़ शेयर तक पहुंच गया। न्यूमैन को लगा कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो उन्होंने रिसर्च की। फिर जाके पता चला कि कंपनी के इनसाइडर्स ने 750 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कंपनी के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल जाना कि जो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, उसके बेसिस पे बाइंग या सेलिंग करना, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो 750 करोड़ शेयर्स खरीदे गए, जो कि टोटल शेयर्स के आधे थे। ये जानने के बाद न्यूमैन ने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए। अगले कुछ महीने में स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर गया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। आगे चल के ये स्टॉक 4 रुपए पर आ गया। न्यूमैन ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। ये स्टॉक एक फ्रॉड निकला, लेकिन न्यूमैन ने टाइमली एग्जिट करके 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। न्यूमैन की अगली बड़ी सफलता की कहानी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी है, 3D प्रिंटिंग। लेकिन वो बस चार्ट्स पर रिलाई नहीं करते थे, वो इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते थे। उन्होंने 8 लाख रुपए 3D प्रिंटर्स खरीदने में लगाए, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए और एक कंपनी ऑर्गेनोवा के सीईओ से मिले, जो कि बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। जब ऑर्गेनोवा का स्टॉक नास्डैक पर अपलिस्ट हुआ तो 220 से 150 गिर गया, लेकिन न्यूमैन ने पैनिक नहीं किया, बल्कि और ज्यादा इन्वेस्ट किया। एक साल के अंदर स्टॉक 220 से 800 तक पहुंच गया। न्यूमैन ने 80 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। ये सब इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि न्यूमैन सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, उनके पीछे की कहानी में इन्वेस्ट करते थे। इसी तरह से दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही थी, तो न्यूमैन एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। फाइनेंशियल स्टॉक बॉटम हिट कर रहे थे, लेकिन उनका वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट कुछ अलग ही सिग्नल दे रहा था। न्यूमैन ने 10 मिनट मार्केट क्लोज होने के पहले फाइनेंशियल स्टॉक पर शॉर्ट टर्म ऑप्शन खरीद लिए। उस रात यूएस गवर्नमेंट ने 60 लाख करोड़ का बेल आउट प्लान अनाउंस किया। दरअसल दोस्तों, बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। अगले दिन सुबह मार्केट एक्सप्लोड हो गया। न्यूमैन के स्टॉक्स 50% से ऊपर खुल गए। 5 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ बेच दिया और 6 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट बनाया। ये कैलकुलेटेड रिस्क था जो सिर्फ उनकी मार्केट की समझ की वजह से सक्सेसफुल हुआ। न्यूमैन के हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन उनका एक गोल्डन रूल था, जब मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर नहीं करती, मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ये डिसिप्लिन उनका सबसे बड़ा एसेट था। वो अपनी इमोशनल अटैचमेंट्स स्टॉक से दूर रखते थे
और सिर्फ नंबर्स और मार्केट सिग्नल्स को फॉलो करते थे। उन्होंने समझा कि पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बचा के रखना। अंत में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जेफरी न्यूमैन के 6 सक्सेसफुल नियम। वैसे ये किसी तरीके की गारंटी नहीं है, ये उनके अपने नियम है जो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में अप्लाई किए। तो चलिए उन 6 रूल्स के बारे में बात करते हैं जो न्यूमैन को एक ट्रेडिंग लेजेंड बनाते हैं। पहला, उन्हें ऐसे स्टॉक्स पसंद हैं जो काफी गिर चुके हो या फिर बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट रहे हो। दूसरा, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में बड़ा पोटेंशियल दिखाता है। जैसे कि आपने कहानी में सुना कि कैसे उन्होंने 8 लाख रुपए 3D प्रिंटर्स पर खर्च किए इन्वेस्टिंग के पहले। तीसरा, एक क्लियर कैटलिस्ट होना चाहिए जो प्राइस रैली को सिग्नल करे। चौथा, सेक्टर का एनालिसिस करना और देखना कि वो सब्सटेंशियल मूव के लिए रेडी है। पांचवा, प्रोडक्ट को समझना और उसे खुद ट्राई करना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ एंड लास्ट, जब स्टॉक ब्रेकआउट के साइन दे रहा हो तो एंटर करो और अगर एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर ना करे तो तुरंत एग्जिट करो। जेफरी न्यूमैन का 1,20,000 रुपए से 400 करोड़ का सफर एक ट्रेडर के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकता है। अगर न्यूमैन ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ट्रेडिंग के सफर में शुरुआत छोटी होती है लेकिन ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। बस अपने सपनों पे यकीन रखिए और सीखना बंद मत कीजिए। सब्सक्राइब करिए और न्यूमैन जैसी और कहानियों के लिए जुड़िए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।